आज हम करेंगे कक्षा 8वीं के हिंदी वसंत चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। तो इसमें पहला सलात है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम ढोल उड़ाते जहाँ चले। इसकी व्याख्या है, यहाँ कवि ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर और अनोखा वर्णन किया है। वह कहते हैं कि हम दीवानों की का क्या अस्तित्व है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारा कोई एक ठौर ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं, वहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतवालेपन एवं मद होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। दूसरा सलात, आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसकी व्याख्या करते हैं, यहाँ कवि का कहना है कि हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं तो कभी दुख और आंसू के रूप में बनकर हम बह निकलते हैं। हमारे इसी स्वरूप और रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह गए हैं कि तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े। भाव यह है कि अनायास खुशी और दुख के आने और जाने पर लोगों के मन में प्रश्न का उठना स्वाभाविक है। इसमें तीसरा सलाह देखते हैं, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसकी व्याख्या है, यहाँ कवि का कहना है कि वह किस दिशा में क्यों और कैसे जा रहा है यह बात कोई भी मत पूछो, हमें तो मात्र गति करनी है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, आदतें, स्वभाव आदि गुण लेकर चले जा रहे हैं और इस संसार को अपने गुण देकर हम तो अपने पथ पर चल दिए हैं। हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और चौथा सलाह देखते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हमें कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसकी व्याख्या है, यहाँ कवि कहते हैं कि हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कही और लोगों की कुछ बातों को सुना। हमारी बातों को कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रोने लगे। हमारी बातों से कई लोगों को प्रसन्नता और अनेकों को पीड़ा प्राप्त हुई। कवि पुनः कहता है कि हम सुख और दुख के घूंटों से तृप्त होकर अपने हृदय पटल पर एकमात्र भाव लिए हुए या पिए हुए हम आगे की ओर चल दिए हैं। अब पांचवा सलाह देखते हैं, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि वह भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से लुटाते और बांटते चल दिए हैं। हम अपने दिलों पर निराशा और हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल पड़े हैं। हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। और इसका पांचवा सलार्थ है, हम अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसकी व्याख्या है, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है, अब मेरे तेरे वाली भावना पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कवि अब जग में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने की बात कहता है। अब कवि की विरोधाभास नीति का पता चलता है। वह कहता है कि वह खुद ही किसी बंधन में बंधे थे, लेकिन अब खुद हम अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं।
तो आज का चौथा चैप्टर समाप्त हो गया है और इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। धन्यवाद।